सुशासन की सर्टिफिकेट पर सवालों की स्याही, आयुष्मान योजना में करोड़ों का खेल और नीतीश कुमार की ईमानदारी पर सबसे बड़ा दाग। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक शब्द सबसे ज्यादा बोला गया है, सुशासन। सालों से कहा जाता रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, सिस्टम अब पूरी तरह से साफ हो गया और प्रशासन दूध से धुल गया है। और इस सुशासन की सबसे बड़ी पहचान बने रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जेडीयू और एनडीए बार बार दावा करते रहे हैं कि नीतीश कुमार पर आज तक भ्रष्टाचार का एक भी सीधा दाग नहीं लगा, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने इस दावे की नींव को हिला दिया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज देने वाली योजना, जिस योजना को सरकार गरीबों की ढाल बताती थी, उस योजना में अब करोड़ों रुपए के संदिग्ध भुगतान का खुलासा हुआ है। और यही खुलासा किसी विपक्षी नेता ने नहीं किया, बल्कि देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था CAG ने किया है। कैग की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 2025 जो 26 फरवरी 2026 को प्रकाशित हुई, उसमें 2 बातें लिखी गई। वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि सुशासन की पोल खोलने वाला दस्तावेज बन गया है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए मामला क्या है। आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। दोस्तों, सबसे पहले मामला समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, तब आपको आगे का खेल समझ आएगा। आयुष्मान योजना, जिसके तहत हर गरीब परिवार को साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अस्पताल इलाज करवाता है और सरकार उसका पैसा देती है। सब कुछ डिजिटल सिस्टम से होना चाहिए। कार्ड एक्टिव हो, आधार से जुड़ा हुआ हो, बायोमेट्रिक हो, दस्तावेज पूरे हो, तभी पेमेंट हो। लेकिन बिहार में क्या हुआ? रिपोर्ट कहती है कि 2186 ऐसे मामले पाए गए जहां इनएक्टिव आयुष्मान कार्डों पर भी इलाज का क्लेम पास कर दिया गया और 2 करोड़ 31 लाख रुपए अस्पतालों को दे दिए गए। मतलब ऐसे कार्ड जिनकी वैधता खत्म हो चुकी थी, जिनका सिस्टम में कोई स्टेटस नहीं होना चाहिए था, उन पर भी पैसा बहा दिया गया। अब सवाल उठता है कि जब कार्ड इनएक्टिव थे तो क्लेम कैसे पास हो गया? किसने वेरीफाई किया? किसने अप्रूवल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार की निगरानी कहां थी? यही कहानी खत्म नहीं होती है। CAG की रिपोर्ट बताती है कि 139 ऐसे आयुष्मान कार्ड थे जो लाभार्थी पहचान प्रणाली यानी BIS डेटाबेस में रजिस्टर्ड ही नहीं थे। मतलब कार्ड बने ही नहीं थे, नाम सरकारी सिस्टम में मौजूद ही नहीं था। फिर भी उन पर इलाज के नाम पर 25.25 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। अब आप खुद ही सोचिए, जो कार्ड सिस्टम में ही नहीं है उस पर पैसा कैसे चला गया? क्या ये गलती है या फिर कोई बहुत चालाक खेल? दोस्तों, नीतीश कुमार की सरकार को हमेशा डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता की मिसाल बताया जाता रहा है, लेकिन जब कार्ड ही डेटाबेस में ना हो फिर भी भुगतान हो रहा है तो ये कैसी पारदर्शिता है? ये पारदर्शिता नहीं बल्कि अंधेरे में चल रही व्यवस्था लगती है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बिहार में 14,015 मामले खारिज किए गए, जिनमें से 8,371 मामले सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हुए क्योंकि प्री ऑथराइजेशन पैनल डॉक्टरों ने समय पर कार्रवाई नहीं की, गलत पैकेज चुन लिया गया या जरूरी स्पष्टीकरण का पालन नहीं किया गया। यानी इलाज जरूरी था, लेकिन सिस्टम इतना सुस्त और उलझा हुआ था कि हजारों गरीब मरीजों के क्लेम फाइलों में दबकर रह गए। और मजे की बात देखिए, इन्हीं पैनल डॉक्टरों ने अनुमोदन देने में 1 दिन से लेकर 817 दिन तक की देरी कर दी। सोचिए, एक मरीज इलाज के लिए इंतजार कर रहा है और फाइल 1817 दिनों तक लटकी हुई है, तकरीबन 3 साल। क्या यही सुशासन है? दस्तावेज अधूरे रहे, जरूरी कागजात अपलोड नहीं हुए और नतीजा ये हुआ कि 34,193 दावे खारिज कर दिए गए। अस्पतालों को भुगतान नहीं हुआ और मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। अब एक और मजेदार लेकिन डरावनी बात है। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के डेटाबेस में 2900 लाभार्थियों के नाम की जगह हैज एंड परसेंटेज जैसे कैरेक्टर दर्ज हैं, यानी नाम की जगह पर सिर्फ सिंबल है। क्या ये लाभार्थी है या कंप्यूटर की भाषा में लिखे गए फर्जी नाम है? दोस्तों, ये सुनकर हंसी नहीं आती, डर लगता है, क्योंकि ये वही योजना है जो गरीबों के इलाज के लिए बनाई गई थी।
अब बात करते हैं सबसे बड़े आंकड़े की। आयुष्मान योजना में भर्ती और छुट्टी के समय आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। नियम ये कहता है कि अगर आधार नहीं है तो सिर्फ एक बार इलाज मिलेगा, लेकिन बिहार में 1,72,696 मामलों में बिना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के करीब 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। 200 करोड़ रुपए, और इनमें से 52,000 मामले ऐसे हैं जहां एक ही व्यक्ति ने एक से ज्यादा बार इलाज करवाया है, जो नियमों के खिलाफ है। सरकार कहती है कि कभी कभी बायोमेट्रिक नहीं हो पाता तो स्पेशल केस माना जाता है। चलिए ठीक है, मान लिया, लेकिन 52,000 बार नियम टूटना क्या स्पेशल केस है या सिस्टम की खुली लूट? सीएजी ने साफ लिखा कि ये निगरानी की भारी कमी है। अब आते हैं सबसे गंभीर सवाल पर। विभाग ने माना कि 2069 इनएक्टिव कार्ड पर इलाज कराया गया। इनमें से सिर्फ 47 को धोखाधड़ी माना गया और बाकी 1963 मामलों को सही साबित कर दिया गया। लेकिन जब कैग ने सबूत मांगे कि ये कैसे सही है, तो विभाग कोई दस्तावेज ही नहीं दे पाया। मतलब खुद सरकार कह रही है कि सब ठीक है, मालिक कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन साबित नहीं कर पा रही कि ठीक कैसे है। दोस्तों, यही वो वजह है जहां नीतीश कुमार के सुशासन की कहानी पर सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अब तक कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन जब उनकी सरकार के सिस्टम में इतना बड़ा खेल सामने आ रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या मुख्यमंत्री सिर्फ भाषण देने के लिए है और सिस्टम की ये जो गड़बड़ी है उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी? अगर आयुष्मान योजना में गरीब के इलाज के नाम पर इनएक्टिव और फर्जी कार्ड पर करोड़ों रुपए बह गए तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है, या फिर इसे सिर्फ प्रशासन की चूक कहकर टाल दिया जाएगा? दोस्तों, नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा नैतिक और ईमानदारी पर टिकी रही है, लेकिन ये रिपोर्ट ने खेला किया है। ये रिपोर्ट तमाम सवाल खड़े करती है। ये रिपोर्ट बताती है कि जमीन पर हालात कुछ और हैं। कागज पर सुशासन है, लेकिन सिस्टम में सेंध लगी हुई है। आज सवाल ये नहीं है कि गलती किस अफसर की है, किस चीज की है, कहां से हुई है। सवाल ये है कि इतने सालों से चल रही इस योजना में इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर कैसे नजरअंदाज होती रही? जब विपक्ष भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है तो सरकार कहती है कि यह राजनीतिक बयान है, लेकिन जब कैग जैसी संवैधानिक संस्था कहती है कि इनएक्टिव कार्ड पर भुगतान हुआ, फर्जी कार्ड पर पैसा गया, बिना बायोमेट्रिक के 200 करोड़ ट्रांसफर हो गए, तो इसे राजनीति तो नहीं कहा जा सकता। ये तो सुशासन की रिपोर्ट कार्ड है। दोस्तों, जेडीयू और एनडीए बार बार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं है, लेकिन अब ये सवाल है कि अगर उनके राज में ऐसी गड़बड़ी हो रही है तो क्या उन्हें नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या ये वही बिहार है जिसे भ्रष्टाचार मुक्त कहा गया था? क्या ये वही सिस्टम है जिसे मॉडल गवर्नेंस बताया गया था? आयुष्मान योजना गरीबों की उम्मीद थी। रिपोर्ट बताती है कि इस उम्मीद के नाम पर करोड़ों का खेला हो गया, और इस खेल की कीमत कौन चुका रहा है? इस खेल की कीमत वही गरीब मरीज जिन्हें समय पर इलाज नहीं मिला, जिनका क्लेम रिजेक्ट हो गया, जिनके नाम की जगह सिस्टम में हैज और परसेंटेज जैसे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, वो चुका रहे। दोस्तों, ये सिर्फ एक योजना का मामला नहीं है, ये नीतीश कुमार के पूरे सुशासन मॉडल की परीक्षा है, उसका रिपोर्ट कार्ड है। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, अगर जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई, ये कहां पे शंट लगाया गया, सेंधमारी की गई, किसकी गलती थी? क्या सिस्टम की गलती थी, अधिकारियों की गलती थी, और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट इस पर क्या कर रहा था अब तक, इसकी जांच नहीं हुई तो आने वाले समय में सुशासन शब्द सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। अब सवाल जनता से भी है, क्या हम सिर्फ भाषणों पर भरोसा करेंगे या रिपोर्टों की सच्चाई देखेंगे? क्या हम पूछेंगे कि 200 करोड़ रुपए कहां गए? 25 लाख रुपए बिना कार्ड के कैसे चले गए? इनएक्टिव कार्ड पर 2 करोड़ 31 लाख रुपए किसने पास किए? दोस्तों, ये वक्त ताली बजाने का नहीं, सवाल पूछने का है, क्योंकि अगर गरीब के इलाज के पैसे में भी घोटाला हो जाए तो फिर ईमानदारी की बात करना एक मजाक बन जाता है।
नीतीश कुमार की छवि अब तक साफ रही है, लेकिन कैग की ये रिपोर्ट उसी शीशे पर पहली बड़ी दरार जैसी है। और अगर इस दरार को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले समय में ये दरार दीवार बनते देर नहीं लगाएगी। तो आज सवाल सिर्फ यही है, क्या सुशासन सच में जिंदा है या फिर वो भी कागजों की फाइलों में बंद होकर रह गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता। आने वाले दिनों में ये रिपोर्ट बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकती है, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये भरोसे की बात है। आपका क्या मानना है रिपोर्ट को लेकर और इन आरोपों को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।